जय हिंद। आज हम बात करेंगे समीक्षाकारी सेट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। साथ में आपके यूपी पीसीएस से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो जो भी हमारे पीसीएस के स्टूडेंट है या फिर समीक्षाकारी की और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करिए और ये भी बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है अर्थात सही है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नोकरेक कहाँ पे है, आपके मेघालय में है। ओके, नोकरेक रिज व बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। सिमलीपाल, भीतरकणिक आदि राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। दिहाग दिबांग, नामदफा, मावलिंग आदि अरुणाचल प्रदेश राज्य में तथा अगस्तमलाई तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो ये अगस्तमलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो व्याख्या जरूर सुनिएगा मेरे भाई। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता से बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकता है। प्रकाश तंतु क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे व पतले हजारों रेशे से मिलकर बना होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, आखिर क्यों चमकता है। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम में जा रहा हो। नंबर 2, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट बेटा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चांदी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है अर्थात रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण। किसी रॉकेट की उड़ान उन उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता हो। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से क्या है, गैस निकलती रहती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी टेंशन क्या है, कम हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रेडिएटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एम.एन. साहा की। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। देखिए पीसीएस में कई बार पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन N-40। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था अर्थात किसने विकसित किया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी एडवर्ड टेलर द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। चलिए हम बताएंगे राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बोड़ा, जिसे हम कहते हैं लोबिया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है,
नाइट्रोजन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए का। ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में रिपीट किए गए हैं और आपके समीक्षा अधिकारी में या यूपी ट्रिपल एस या भी कोई भी वैकेंसी हो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी मिर्च में। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे आंवला दिया होता तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। ओके, लेकिन मिर्च में भी दिया है ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आम्रपाली। नाम सुना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। इसका संश्लेषण क्या है कि पौधों की जड़ों के अग्र सिरों पर होता है। ठीक है, आगे की सिरों पर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी भिंडी की। समझ गए क्या होता है इसमें, क्या है पीत शिरा रोग भिंडी की सबसे महत्वपूर्ण एवं हानि पहुंचाने वाली विषाणु जनित बीमारी है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लाइकोपिन। सभी को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ध्वनि मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कैल्शियम का। यूरेनियम, थोरियम व प्लूटोनियम का प्रयोग क्या है ईंधन के रूप में होता है, जबकि कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। कैल्शियम हड्डियों, अंडे की छिलके एवं शंख के मुख्य अवयव हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हृदय घात से। गोल्डन आवर यानी 1 घंटा इंपॉर्टेंट होता है किसी की जान बचाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हृदय घात से, हार्ट अटैक से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। यहाँ पे देखिए भीतरी भागों के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी एंडोस्कोप द्वारा। एंडोस्कोप द्वारा मानव शरीर के भीतरी अंगों में रोगों की पहचान की जाती है। ठीक है, कार्डियोग्राफ हृदय, जायरोस्कोप कोणीय गति। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सेलुलोज इज द राइट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अस्थिरंध्रता हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वाराणसी में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। ठीक है, माल, भुगतान का हस्तांतरण, सेवाएं या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी माल। अगला प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की, धान की, मैसूर की या फिर चना की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी गेहूं की प्रजाति। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पूर्व की ओर देखो नीति। समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं,
राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? आखिर हम क्या प्राप्त करते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रभावी राजस्व घाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1993। ठीक है, 1993 में। देखिए एक दो क्वेश्चन तो इससे पूछे जाएंगे, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू गई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी RMS से। ये क्या है? ये वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना शुरू की गई थी। कब? 2009 में। डेट याद रखिएगा, 2009 में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। चलिए अब इसको भी हल करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, MS स्वामीनाथन द्वारा। समझे? भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई सदाबहार क्रांति का संबंध डॉक्टर MS स्वामीनाथन से है। हरित क्रांति के बाद आज के समाज में देश की सालाना खाद्यान्न उत्पादन जो है लगभग 210 मिलियन टन के ऊपर पहुंच चुकी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। देखिए PCS 2019 में पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी इलाहाबाद से राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी नोएडा। उत्तरांचल यानी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 17। समझ गए? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, 15 किससे और 28 किससे? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा फटाफट। चलिए अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, में अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंश से है। इसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार यानी फंडामेंटल का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संविधान का आमुख। ये क्या है? भारतीय संविधान का आमुख जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। समझ गए? संविधान की आत्मा कहलाती, जबकि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, बिना संसद का सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 6 माह के लिए। बिना संसद का सदस्य हुए कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। मंत्रिपरिषद में बने रहने के लिए 6 माह में उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय